बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 24 घंटे में दूसरा झटका लग गया है। नून लीग इतनी मुश्किल में आई कि डर गई, पता नहीं शहबाज शरीफ के साथ हो क्या जाएगा। आज कौमी असम्बली वाकई मछली मंडी बन चुकी और वहां पर शहबाज शरीफ के खिलाफ अर्दली, पॉलिशिया और न जाने क्या क्या नारे लगे हैं बाकायदा। अर्दली, आपको पता है इमरान खान ने कहा, अर्दली का काम ही होता है कि साहब बहादुर के जूते पॉलिश करो, उनका ख्याल करो, कपड़े इस्त्री करो, ये सब कुछ करो। तो शहबाज शरीफ को अर्दली कहा गया। आज ऐवान में मुसलसल शोर ही ये था, अर्दली अर्दली, पॉलिशिया पॉलिशिया, बैनर्स थे। तहरीक इंसाफ वालों ने इस तरह नारे लगाए, इतना शोर हुआ कि नून लीग के लोग डर गए और शहबाज शरीफ खौफजदा हो गए कि मेरे साथ पता नहीं क्या होने लगा है। उन्होंने उनको हिसार में ले लिया, घेरे में ले लिया कि पता नहीं इन पर कोई हमला हो जाएगा। पहले सुनिए और उसके बाद दिखाता भी हूं कि किस तरह का एहतजाज हुआ। पहले आवाजें सुनिएगा जरा क्या थी। अर्दली अर्दली अर्दली, ये आवाजें लग रही है। मुसलसल अर्दली अर्दली अर्दली, और कानों में आवाज बड़ी सुनाई दे रही। स्पीकर साहब जो है उन्होंने हेडफोन्स लगाए हुए हैं लेकिन बात नहीं बन रही, इतना शोर है। अर्दली 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 का मुसलसल शोर है। अच्छा, अब आप ये देखें कि किस तरह से बैनर उठाए हुए थे और कितना शोर था। ये अब लग रहे हैं पॉलिशिया पॉलिशिया पॉलिशिया। अर्दली और पॉलिशिया के नारे। जमशेद दस्ती भी आपको नजर आ रहे होंगे, बशर गौर भी हैं, और देखिए सारे अपने डेस्क पर खड़े होकर डेस्क भी बजा रहे हैं, भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। देखा आपने, ये मनाजर रहे हैं आज असेंबली में। वीडियोस की भरमार है और इतना एहतजाज हुआ, फिर यह तक कहा गया कि देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया। ये नारे लगते रहे जो ही शहबाज शरीफ ऐवान में आए हैं और उसके बाद फिर उनको घेरे में लिया गया। ये देखिए, ये देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया। चोर चोर चोर। खवातीन भी नारे लगा रही हैं। ज़रताज गुल भी हैं और कह रही हैं हिसाब दो, खून का हिसाब दो। ये सब नारे लग रहे हैं। अच्छा, इसमें आप जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब परेशान थे, इनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है और इस तरह के नारे लगते रहे, ये सब कुछ होता रहा। एक अफसोसनाक खबर यह आई है सामने कि लाहौर में फायरिंग से पुलिस इंस्पेक्टर सैफ नियाजी को कत्ल कर दिया गया है। और कत्ल करने वाला जो नौजवान लड़का है अदील, उसने अपना नाम बताया और उसने कहा है कि रोज माँ बहन की गालियां देता था, तंग आकर इसी इंस्पेक्टर के पिस्टल से इसे ही कत्ल कर दिया। और ये जो मुलजिम है, ये मोटर मैकेनिक है, जहां मकतूल इंस्पेक्टर रहता था, ये वही दुकान में काम करता था। कहता है रोज ये मुझे तंग करता था, गालियां देता था, टॉर्चर करता था, मैंने तंग आकर इसी को मार डाला। ये इसका इतराफी बयान है। अच्छा, आगे उसकी डेड बॉडी भी नजर आ रही है, लेकिन इसलिए मैंने जरा फॉरवर्ड कर दिया कि वो नहीं हम दिखा सकते आपको। तो आगे इसका इतराफी बयान वीडियो में देखिए। क्यों मारे हम करते दिल्ली मां बहन किन्नियां को गाला करते तालो दस नहीं सकते। पिस्तौल भी लेके आया, इन्हां दा युद्ध लेके आया, इन्हां दा लेके आया था। अच्छा, कह रहा है कि इन्हीं का पिस्तौल लेकर आया था और उसी से इसको मार दिया। शान दिल्ली ऐसा कोई नाम नहीं है। अदील किस जगह रहाइश अपने थल्ले 100 फुट रो, कह रहा है यही मेरी रिहाइश नीचे। तो ये अब देखें कि किस तरह से कोई सब्र नहीं रहा और वो तंग आकर इतना वो टॉर्चर कहता जी मुझे करता था कि मैंने इसको मार ही डाला। अब हुकूमत के लिए जो परेशानियां हैं उनमें जनाब एक तो ये कि इमरान खान ने अब नई टीम वकला की उतार दी है और बड़े सीनियर वकला इसमें 14 रुकनी टीम है जो अलकादिर ट्रस्ट केस में दिफा करेगी हाई कोर्ट में। इससे पहले मीटिंग भी हुई है इमरान खान साहब की, उनकी फैमिली से मुलाकात हुई है जेल में। इमरान खान बुशरा बीबी के लिए नई कानूनी टीम, इसमें अहम वकला शामिल हैं। तोशाखाना 2 केस के मामले में नई कानूनी टीम 14 रुकनी वकला पर मुश्तमिल है। अच्छा, तोशाखाना 2 केस है, अलकादिर ट्रस्ट की भी बात होगी। इमरान खान बुशरा बीबी के लिए नई कानूनी टीम तश्कील दी गई है। इसमें पार्टी से वाबस्ता अहम वकला को शामिल नहीं किया गया। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस के मामले में मुकदमे की पैरवी के लिए नई कानूनी टीम तश्कील दे दी गई है जो 14 रुकनी वकला पर मुश्तमिल है।
इस नई टीम में, कानून टीम में, बैरिस्टर सलमान अकमल राजा, बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान रियाज गिल, चौधरी ज़र अब्बास, अरशद तिबरेज, हुसैन फैसल मुफ्ती शामिल हैं। इसके अलावा खालिद महमूद यूसुफ चौधरी, चौधरी इश्तियाक, अबू ज़र नियाजी, राय सलमान अमजद, शुएब शाहीन, सरदार कदीर, अली एजाज बुट्टर, मिशाल यूसुफजई भी नई टीम में है। इमरान खान और बुशरा बीबी के मुकदमात की पैरवी के लिए बनाई गई नई कानूनी टीम में फैसल चौधरी एडवोकेट, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत शामिल नहीं है। ये इसमें जी फर्क नजर आया है। अच्छा, अब आप देखिए चीखें किस तरह निकल रही हैं। हुकूमत किसी इदारे में मुदाखलत नहीं करती, अदलिया भी इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब का यह बयान सामने आ गया है। अभी ये तो सेनेट में डिबेट हो रही थी, वहां पर उन्होंने बयान दिया है, लेकिन ये जो अब अदलिया का इदारा है उससे अब टकराव नजर आ रहा है। अभी तो मंसूर अली शाह साहब के अभी रिमार्क सामने आए हैं, एक दो फैसले ही सामने आए हैं कि ये क्या हो रहा है मुल्क में। उन्होंने कहा कि ये बेंचेस का, सुप्रीम कोर्ट का वकार, उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वकार सारा मजरू किया जा रहा है कि अजीब है, एक टेबल टेनिस हो रही है, पिंग पोंग हो रहा है, इधर से गेंद उधर, ये तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो। चीफ जस्टिस जो हैं वो छुट्टियों पे चले गए हैं 1 हफ्ते के लिए। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जब इजलास हो रहा था सेनेट का, तो उसमें इन्होंने कुछ जवाबात दिए हैं और इन्होंने फिर कुछ डेपुटेशन पॉलिसी के हवाले से बात की और फिर आगे चल के उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा कि डेपुटेशन को मामूल न बनाया जाए, हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती, अदलिया भी एग्जीक्यूटिव के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करे। तो लगता है कि अब ये टकराव मजीद आगे होगा इदारे के दरमियान और हुकूमत के दरमियान आगे चलकर। हुकूमत का पीटीआई से मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का फैसला लें जी। हुकूमत चाह रही है कि मुज़ाकरात पर रखा जाए तहरीक इंसाफ को। इससे पहले खबर आई कि 9 मई पर कोई जुडिशल कमीशन नहीं हुकूमत बनाएगी, ये उन्होंने कह दिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाना इन्होंने तो फिर हम मुलाकात नहीं करेंगे, चौथा मुज़ाकरात का दौर नहीं होगा। हुकूमत कह रही है नहीं 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 नहीं, हमने मुज़ाकराती दौर को आगे हर सूरत बढ़ाना है। और इस पर शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है मुज़ाकराती टीम की, नून लीगियों की। उन्होंने कहा जी बाकियों से भी फिर बात कर लें, मुश्तरका लाहेमल अपनाएं और 27-28 जनवरी को बुलाएं इजलास और मुज़ाकरात जारी रखें। हुकूमत अब मुज़ाकरात जारी रखना चाह रही है, लेकिन अगर बात उन्होंने ना मानी कमीशन की, जुडिशल कमीशन नहीं बनाया, तो फिर तहरीक इंसाफ नहीं आ रही। तो हुकूमत तहरीक इंसाफ को मनाने के पीछे है और तहरीक इंसाफ जो है वो ऐसे लगता है कि उस तरफ आना इतना नहीं चाह रही जब तक कि उनकी अब शर्त नहीं मानी जाती। 31 जनवरी तक की डेडलाइन है, उसके बाद वो कह रहे हैं अगर कोई बात नहीं मानी जाती तो कहानी खत्म है। इमरान खान वाजे कर चुके हैं। मिशाल यूसुफजई ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ ही तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। ये तर्जुमान है इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की। और मिशाल यूसुफजई ने कहा है कि मैं 3 दफा गई हूँ, मुझे जेल में नहीं जाने दिया जाता, प्रोसीडिंग अदालत में नहीं देखने दी जाती, मुलाकात नहीं करवाई जाती और सुप्रिटेंडेंट खुद ही कुछ अदालत और पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, उसने अपना होल्ड रखा हुआ है और सामान भी नहीं दिया बुशरा बीबी का अंदर जाने दिया, उसने अपने कमरे में रख लिया हुआ है। इस पर उन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है मिशाल यूसुफजई साहिबा ने। इमरान खान से फैमिली की मुलाकात, कैद की सजा से मुतालिक गुफ्तगू हुई है और उसमें कि जी अलकादिर ट्रस्ट का किस तरह से केस चलाना है, आगे किस तरह से बढ़ना है, कानून टीम क्या रखनी है, क्या आगे चीज़ें करनी है, उस पर इनकी मुलाकात हुई कॉन्फ्रेंस रूम में और 1 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही है फैमिली से। उसके बाद फैमिली वापस रवाना हो गई। इसमें अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में कैद की सज़ा पर बातचीत हुई है और कानूनी दिफा के हवाले से भी बात हुई। मुलाकात करने वालों में अलीमा खान, नौरी खान और दीगर शामिल थे, इमरान खान की बहनें और दीगर फैमिली के कुछ लोग शामिल थे। ये हैं जनाब अब तक की कुछ ताज़ा अपडेट्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं मज़ीद खबरों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।